आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू। सर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है? तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब है कि एक बिजनेस के पास अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या किसी एक ब्रांड के पास बहुत सारी बिजनेस हैं, जैसे हमने बात की थी वहां पर टाटा ग्रुप की, तो सर टाटा ग्रुप के पास टीसीएस भी है, टाटा पावर भी है, टाटा टेलीकॉम भी है, टाटा कम्युनिकेशन भी है, टाटा मेटल भी है, बहुत सारे। तो ईच एंड एवरी बिजनेस इज कॉल्ड एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। या अगर एक बिजनेस के पास मल्टीपल प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएट ईच लाइन एज अ एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आगे बात करें सर एसबीयू क्या होता है, यहां अगेन हमने टाटा एंड सन्स के एग्जांपल को कैरी किया है। सर टाटा एंड सन्स के पास एक बिजनेस है टीसीएस, इसको हम बोलेंगे एसबीयू। एक बिजनेस है सर टाटा मोटर्स, एसबीयू 2। अब देखिए हर एक बिजनेस के पास अपने कस्टमर हैं, समझ लेते हैं, अपना एक विजन है, अपना मैनेजमेंट है, अपने कस्टमर है, अपने कॉम्पिटिटर है। अब जो कस्टमर टीसीएस के होंगे वो कस्टमर टाटा मोटर्स के नहीं होंगे। टीसीएस जिस विजन के साथ आगे बढ़ रही है, टाटा मोटर उस विजन के साथ आगे नहीं बढ़ रही होगी। जो मैनेजमेंट टीसीएस को संभाल रही होगी वो मैनेजमेंट टाटा मोटर्स को नहीं संभाल रही होगी। तो हर बिजनेस, सारे के सारे बिजनेस बिलोंगिंग किससे हैं? सर टाटा ग्रुप से बिलोंगिंग है, लेकिन हर बिजनेस का अपना मोटिव है, अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना विजन है, अपने कस्टमर हैं, अपने कॉम्पिटिटर हैं, अपनी स्ट्रैटेजी है। इसे हमने क्या बोला? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ओन बिजनेस, सॉरी ओन विजन, सेल्फ मैनेजमेंट, ओन कस्टमर, ओन कॉम्पिटिटर, ये है एसबीयू। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एसबीयू प्रैक्टिकली होता क्या है। पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और बिजनेस। सारे के सारे सिमिलर प्रोडक्ट, सारे के सारे सिमिलर बिजनेस हैं, उनको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया कि आप क्या हैं, एक एसबीयू है। दूसरे के दूसरे जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट हैं या सिमिलर बिजनेसेस हैं, उनको हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया, आप दूसरा एसबीयू है। तो इस स्ट्रैटेजी को जब हम इस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसबीयू वाला कॉन्सेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर एसबीयू की, बात करेंगे। Each SBU of an organization has separate vision and mission and can be planned independently। जैसा मैंने आपको बताया कि एक एसबीयू क्या है, एक बिजनेस के तौर पे हम ट्रीट करेंगे और इसका अपना विजन होगा, अपना मिशन होगा, और ये अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको इंडिपेंडेंटली बनाएगा, एक सेपरेट बिजनेस की तरह। दूसरे एसबीयू से या दूसरे बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इट विल वर्क एज अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट। पिता एक ही है। यहां टाटा एंड सन्स की हम बात कर रहे हैं तो ग्रैंडफादर वही है, लेकिन उनके बच्चे, हर एक बिजनेस को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि इसके अपने विजन, मिशन, अपने कस्टमर, अपनी कॉम्पिटिटर, अपनी मैनेजमेंट है, ये अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम है। कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आएंगे, जैसे कुछ टाटा ग्रुप की लीडरशिप है, टाटा ग्रुप के कुछ रूल हैं, तो वो ऐसे डिसीजन होंगे जो टाटा ग्रुप अपने सभी एसबीयू के लिए कॉमनली लेंगे। लेकिन जहां बात करेंगे हम रूटीन की, जहां बात करेंगे हम मैनेजमेंट की, जहां बात करेंगे हम हर एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर एसबीयू अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेगा। ईच एसबीयू हैज इट्स ओन कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर, ईच एसबीयू हैज इट्स ओन मैनेजमेंट। इंप्लीकेशन क्या है सर इसका? तो इंप्लीकेशन है ईच एसबीयू इन अ पोर्टफोलियो कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका किसी दूसरे एसबीयू से कोई लेना देना नहीं होता, ये खुद को अलग तरह से चलाता है, अलग एक संस्था के तौर पे काम करता है। तो ये हमने डिस्कस किया एसबीयू कि एसबीयू क्या होता है।